से सफर पे चले, जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपका ही है। बहुत सारी भ्रांतियां जो मार्केट में फैल रही है, आप उससे रूबरू हर सेकंड हो रहे हैं। कोई वीडियो कुछ डाल रहा, कोई वीडियो ये डाल रहा, क्यों कैंसिल हुआ एग्जाम, कब होगा एग्जाम, अभी इसी का पूरा सीजन पड़ा हुआ है। यही वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही सर्च बार में डालोगे बीपीएससी अपडेट, आपको ये पूरा लाइन से मिलेगा। आपको समझ में नहीं आएगा सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि आपको ये लगता है सुजीत सर बड़े ज्ञानी हैं, जो बोलेंगे वही सत्य होगा, आप उसको मान लेते हो। अरे कभी इसको भी तो खोल के रखो और इसको भी खोल के रखो और दोनों का कनेक्शन करवाओ, तब आपको सही में लगेगा सुजीत सर सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं। वरना गलत चीज आप पकड़ लोगे और फिर उसका खामियाजा रिजल्ट के साथ निकलेगा। तो बेहतर है ना, इसको भी खोलो, इसको भी खोलो, और इस वीडियो को अगर देखना शुरू कर ही दिए हो तो शुरू से अंत तक देखो, तब आपको सब कुछ सही पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। इसके साथ दोस्तों एक बात और बता दूं, हमारी संस्था श्योर सक्सेस जो है 3 कोर्स लॉन्च कर रही है, और तीनों जबरदस्त कोर्स जो पूरे पटना में कहीं भी नहीं है और सबसे कम फीस में। पहला कोर्स जो है क्रैश कोर्स, सबसे कम फीस में। एक टाइमिंग है, आपके पास मौका है, आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं और क्रैश कोर्स करके एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा जो है एनसीईआरटी सीरीज, जबरदस्त तरीके से पूरे पटना में कहीं नहीं चल रहा। आपको 6 से 12 तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप 10th पास कर गए तब भी आप हमारी संस्था में आ सकते हैं, आप 12th पास कर गए तब भी हमारी संस्था में आ सकते हैं, आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में तब भी आप आ सकते हैं। लेकिन बिना फाउंडेशन के आप बीपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं। और फाउंडेशन जब भी जिससे भी आप पूछिएगा, वो सीधे कहेगा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लो, और उसको पढ़ने में आपका 6 महीना जिंदगी से जुदा हो जाएगा। लेकिन यकीन मानो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको हम ही आएंगे आपके पास में। जब तक आप हमसे जुड़िएगा नहीं तब तक कम समय में, अरे हो तो जाता ही है, सेल्फ स्टडी से तो होता ही है, लेकिन अगर साथ रहिएगा तो आसानी से यह सफर पूरा किया जा सकता है और मजे तरीके से, और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम बच्चे को सफर पे नजर रखते हैं। मंजिल तो मिल ही जाएगी, बस सफर तो एक बार सुहावना हो जाए। और तीसरा और इंपॉर्टेंट जो है, जीएस बैच जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे आप कॉल जो है 10 बजे से 4 बजे तक कीजिएगा। स्टाफ तभी तक रहते हैं। उसके बाद अगर कीजिएगा तो हो सकता है वेटिंग लाइन में रह जाए या नहीं उठे, लेकिन मैसेज अगर कीजिएगा तो 100% कंफर्म है आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। आइए थोड़ा समझते हैं एग्जाम कैंसिल क्यों किया गया। आपके दिमाग में भी दौड़ रहा होगा, आखिर सुजीत सर ऐसा क्या वजह रहा एग्जाम कैंसिल हो गया, और जो मार्केट में है जरा उसका तहकीकात कर लें। सबसे पहला, डीएम ने ऑर्डर नहीं दिया। हद बात है, अगर डीएम ने ऑर्डर नहीं दिया तो फिर 23 जनवरी को एग्जाम कैसे कंफर्म हुआ? 12
दिसंबर था, आपको पता ही होगा कि एग्जाम का डेट 12 दिसंबर था, और 12 दिसंबर से आपने कन्वर्ट करवा के उसको 23 जनवरी में कर दिया 2022 को, 21 से उठाया और 22 में ले गए। चलो हो सकता है। उसके बाद 22 से भी अब अनिश्चितकालीन के लिए चला गया है। आयोग जो है हिमालय के पास में सोने चला गया है। अब आप लोग अपना अपना देख लो कैसे करना है, क्या करना है, इस वक्त क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, वो सिर्फ आपको डिसाइड करना है, सुजीत सर को नहीं, सिर्फ आपको डिसाइड करना है। आयोग अनिश्चितकालीन के लिए जाकर सो गया है, ताकि इसलिए सो गया ताकि जो डेट हम बढ़ाएं उससे हंगामा शुरू हो जाए, इसलिए आराम से बैठा हुआ। फिर बताओ इसमें डीएम ऑर्डर नहीं देना, और डीएम क्यों नहीं ऑर्डर देगा, सोचने वाली बात है। उसको जाता क्या है, जब एग्जाम होता है, हर साल एग्जाम होता है, पूरे इंडिया में पीसीएस में एग्जाम होता है, और फिर ये रोकेगा क्यों? और अगर इसको रोकना ही था तो आपने एग्जाम कैसे कंडक्ट करवा रहे हो, फॉर्म क्यों भरवा रहे हो? जब आपको पता है कि ये एग्जाम हम मार्च अप्रैल में लेंगे, तो फॉर्म इतना पैसे पहले क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है इसी पैसे के इंटरेस्ट से जो है कुछ आमदनी हो जाए? ऐसे हजारों क्वेश्चन है, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ये बातें भी कट गई आपकी आंखों के सामने। दूसरा, जरूरत से ज्यादा फॉर्म भरा गया। ये पूरी दुनिया में एक पढ़ा लिखा से एक जाहिल आदमी जानता है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जनसंख्या रात दिन बढ़ते जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे युवा का आज के डेट में कम से कम बिहार में जो पसंदीदा है वो बीपीएससी है। अलग बात है जॉब के लिए वो पहले छोटे मोटे की तलाश कर लेता है, लेकिन उसका सेंटर सिर्फ एक ही होता है, बस एसडीएम बनना सुजीत सर, चाहे जो कर लो, या एसडीएम या फिर डीएसपी। दूसरा तो सोचना ही बेकार है, मूर्खता के बराबर है। क्या सबको अगर पता है कि इस बार पिछले साल के अपेक्षा फॉर्म ज्यादा बढ़ाएगा, अगली बार इससे भी ज्यादा बढ़ाएगा, ये तो सबको जानता है, तो इसमें ये कौन सी बड़ी बात हो गया कि जरूरत से ज्यादा फॉर्म बढ़ा गया, 6.5 लाख के ऊपर चल गया, तो आयोग कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर कंट्रोल नहीं कर रहा तो आयोग फॉर्म कैसे भरा लिया? जब उसको कंट्रोल ही करना था तो जब 4 लाख फॉर्म भरा गया था उसी समय बंद कर देता, फिर डेट आगे क्यों बढ़ाया? और डेट अगर आगे बढ़ा रहा था तो क्या उसको पता नहीं था कि हाँ इतना फॉर्म जा रहे हैं? क्या मजाक नहीं किया जा रहा आपके साथ में, और आप मजाक के पात्र नहीं बन रहे हैं? तीसरा, कोरोना का आशंका है। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अगर कोरोना का आशंका है तो मैं भी साथ में हूं आयोग के। आयोग दिसंबर में एग्जाम ले ले, क्यों इसको बढ़ा के ले गया जनवरी? यही तमाशा करना था, कोरोना के नाम पे बेवकूफ बनाना था छात्रों को, इसी के लिए ना, क्योंकि दिसंबर तो उसका कंफर्म था। फिर इसने जनवरी ले गया और जनवरी के बाद अनिश्चितकालीन के लिए कर दिया, जाओ बैठ के झेलो, जो तैयारी है उसको उठा के चला दो, गरीबी है उससे लड़ो, बेरोजगारी है उसमें बोलो मोदी रोजगार दो। तमाशा यहां बनाता है, बदनाम कोई और हो रहा है। सोचना आपको है, ऐसी ऐसी बातें मार्केट में जा रहा, सतर्क रहिए, सचेत रहिए। अब जो मैं बोलने वाला हूं बस उसको आप सुनिए, और अगर दिल और दिमाग दोनों एक्सेप्ट नहीं करे तो मेरी भी बात काट दीजिए, बात सुन लीजिए। मैं कोई अलग प्लेनेट से नहीं आया हूं, मैं भी आप ही की तरह हूं, आप ही के परिवार का एक सदस्य हूं, लेकिन मैं जो बातें बोलूंगा वो दिल को कड़वी लगेगी, दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन दिल तो जरूर रो देगा। सबसे पहली बात, 6 फरवरी को सीडीपीओ का एग्जाम कंफर्म है। सीडीपीओ अभी हिला नहीं है, हो सकता है सीडीपीओ का भी वाट लग जाए, और लगना लाजमी है, लगेगा ही वाट। जब बीपीएससी के वाट लगा तो सीडीपीओ को लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है 6 तारीख को किसी भी हालत में सीडीपीओ को हटा के बीपीएससी एग्जाम लेकर वाले संभव नहीं है। फरवरी पूरा गया, और आगे चलेगा 10th 12th का एग्जाम है, इसको सेंटर ही कोई नहीं देगा बीपीएससी को, चाहे जितना नाक रगड़ के दिखा दे, नहीं देगा सेंटर, सवाल ही नहीं उठता, नहीं देगा सेंटर। ऐसे कंडीशन में ये डेट आगे ही भागना है, यानी फरवरी तक तो कंफर्म हो गया आपका एग्जाम नहीं होगा जी, नहीं होगा। अभी आप कहां खड़े हैं आपको पता, दिसंबर में खड़े हैं, और फरवरी तक आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। मार्च में संभावना बनता, वो भी लास्ट में जाके, ध्यान रखिएगा, वो भी मार्च लास्ट में जाके बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली है आपका अप्रैल 2nd वीक के आसपास ना चला जाए सेंटर एग्जाम का प्रोसेस अप्रैल के आसपास भागेगा, ये आप मान के चलिए। अब ऐसे कंडीशन में सुजीत सर आप तो और आके डरा ही रहे हो। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आईना दिखा रहा हूं, अपनी शकल देखो, अपनी सूरत देखो, और अब क्या अच्छा है क्या बुरा है उस पर डिसीजन लो और आगे बढ़ो, सिंपल सी बात है। और आपको आज न कल आईना देखना ही है तो बेहतर है आज ही देख लो।
ऐसे कंडीशन में क्या है, अब आप धीरे धीरे मेंस को भी, जिसको दूर किए हुए थे, उसको करीब ले आइए, बुलाइए उसको, आ जाओ, अब आपका भी समय आ गया है। तो थोड़ा सा मेंस को भी करीब लाइए, और मेंस पे कोशिश कीजिए ऑप्शनल वाला पेपर, उस पर काम करने का। जो लोग बाहर हैं ऑप्शन पे काम कर लीजिए, जो भी आप ऑप्शन लिया है उस पर पूरे तरीके से काम कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको समय आयोग किसी भी हालत में नहीं देने वाला है। याद रखिएगा, मेंस में नहीं देगा। अगर कोरोना नहीं आया तो ये मान के चलिए। खैर, जो भी हो, बातें आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कहानी क्या है, आयोग का बस ड्रामा है, शुरुआत हो गई है। हम उस आयोग की तैयारी कर रहे हैं जहां एग्जाम से पहले ही ड्रामा शुरू है, एग्जाम के बाद क्या होने वाला है, प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद क्या होने वाला है, इंटरव्यू के बाद क्या करवाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते हैं। सीधी सी बात यही है, जैसे वो जिस तरीके से मनमानी करेगा उस तरीके से हमको एक्सेप्ट करना होगा। और हमारे ही जैसे जो लोग होंगे, टीचर होंगे, वही, हम ही एक दूसरे के साथ नहीं है, हम ही एक दूसरे के पैर खींचने में लगे हुए हैं, छात्र छात्रों के पैर खींचने में लगे हुए हैं, शिक्षक शिक्षकों के पैर खींचने में लगे हुए हैं। तो कहानी जो है, तीसरा आयोग आके गेम खेल देता है और हम कुछ भी नहीं करते हैं, बस तमाशा देखते जाते हैं, और जो बोलता है, जो मानता है, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सीधी सी बात है। सोचना अब आपको होगा, करना क्या है। जो चल रहा है 4 सब्जेक्ट, उसको चलने दीजिए, 2 घंटे का समय निकाल के ऑप्शनल पे भी ध्यान दीजिए। बस एक एक्स्ट्रा काम अब इस वक्त, आज से, जिस समय आप मुझे सुन रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा काम करना आज से शुरू कर दीजिए। और जो प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछिए। ऑप्शनल में हिस्ट्री का भी धीरे धीरे क्लास अब स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग जहां भी हैं, आप हिस्ट्री हमसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी आपको जुड़ने का दिल करे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।